हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में कई नागों का उल्लेख है, जैसे कि शेषनाग, वासुकी, कालिया, तक्षक आदि। नाग पूजा तो सनातन धर्म में सदियों से चली आ रही है, जिसमें नागों को शक्ति का एक स्वरूप माना जाता है। आज हम इस वीडियो में प्रमुखतः शेषनाग जी और वासुकी जी के बारे में बात करेंगे। चलिए पहले ये जानते हैं कि इन दोनों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। इससे जुड़ी एक पौराणिक कहानी है। इस बात का वर्णन वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के आदि पर्व में भी है। विंता और कद्रू दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थी और दोनों का विवाह ऋषि कश्यप से हुआ था। एक बार प्रसन्न हो ऋषि कश्यप ने विंता और कद्रू से मन चाहा वरदान मांगने को कहा। कद्रू ने एक समान तेजस्वी 1000 नागों को पुत्र रूप में पाने का वरदान मांगा और विंता ने केवल 2 पराक्रमी पुत्रों का वरदान मांगा। कालांतर में कद्रू को सर्पों के रूप में पुत्रों की प्राप्ति हुई और विंता ने अरुण और गरुड़ नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। चलिए क्रमवार इन दोनों के बारे में जानते हैं। आप सबको हमारा नमस्कार। आपके अपने चैनल ओम गणपति में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। शेषनाग जी, जिन्हें आदि शेष भी कहते हैं, एक आदिकालीन बहुमुखी सर्पों के राजा हैं, जिनकी ब्रह्मांड के निर्माण और विनाश में एक विशेष भूमिका है। नागों में सर्वप्रथम इन्हीं की उत्पत्ति हुई थी। शेषनाग नागराज अनंत का ही एक अन्य नाम है। क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग जी की छैया पर ही शयन करते हैं। जब उनकी माता और भाइयों ने विंता के साथ छल किया तो इससे रुष्ट हो वो वहाँ से चले गए। वह गंधमादन पर्वत पर जाकर बद्रिका आश्रम तीर्थ में तप करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न हो भगवान ब्रह्मा वहाँ पर आए और बोले, इस तीव्र तपस्या के द्वारा तुम संपूर्ण प्रजा वर्ग को संतप्त कर रहे हो। शेषनाग, तुम्हारे हृदय में जो कामना हो वह मुझसे कहो। तब उन्होंने अपनी माता और भाइयों के बारे में सब बताया और बोले कि मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता और तब से मैं तप में लगा हुआ हूँ। तब ब्रह्मा जी ने वर देते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धि उत्तरोत्तर धर्म में ही स्थित रहे और तपस्या में लगी रहे। और ब्रह्मा जी बोले, समूची पृथ्वी प्राय हिलती और डुलती रहती है, तुम इसे धारण कर इस प्रकार स्थिर रहो जिससे वह पूर्णतः अचल हो जाए। इन्होंने भगवान विष्णु तक पहुंचने के लिए भौतिक संसार को त्याग दिया। इन्होंने हजारों वर्ष तक तप किया था। एक ब्रह्मांड के विनाश और उसके पुनः निर्माण के बीच जो समय होता है उसको कल्प कहते हैं। इसीलिए शेषनाग जी वो है जो तब भी होते हैं जब ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। शेषनाग जी को एक नया ब्रह्मांड बनते ही उसे समय चक्र प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई है। त्रिपुरदाह के समय शेषनाग भगवान शिव के रथ के अक्षय बने थे। यही शेष अथवा अनंत के रूप में पाताल मूल में रहते हैं और प्रलय काल में इन्हीं के मुख में संवर्तक अग्नि प्रकट होकर सारे जगत को भस्म कर देती है। इनमें ज्ञान और बल, इन 2 गुणों की प्रधानता है। वासुकी नाग, अधिकतर धार्मिक ग्रंथों में वासुकी को सर्पों का राजा बताया गया है। यह शेषनाग जी के छोटे भाई हैं। भगवान शिव के परम भक्त होने के कारण ही इन्हें शिव जी ने अपने गले में धारण किया है। पुराणों के अनुसार वासुकी अत्यंत विशाल और काफी लंबे शरीर वाले माने जाते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था तो इन्हें नेति बनाया गया था और मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया था। देवताओं द्वारा इन्हें नाग धनवा तीर्थ में नागराज के पद पर बैठाया गया है। त्रिपुरदाह के समय वह शिव के धनुष की डोर बने थे। जब माता कद्रू ने नागों को सर्प यज्ञ में भस्म होने का श्राप दिया था और इस बात का ज्ञात वासुकी को हुआ कि नाग कुल का नाश होने वाला है तो वो परेशान हो गए। तब उनको एलापत्र नामक एक नाग ने बताया कि इस श्राप से मुक्ति सिर्फ आपकी बहन के पुत्र द्वारा ही हो सकती है। तब वासुकी जी ने अपनी बहन का विवाह जरत्कारु से कर दिया। जरत्कारु के पुत्र आस्तिक ने जनमेज्य के नाग यज्ञ के समय सर्पों की रक्षा की, अन्यथा नाग वंश नष्ट हो जाता। अगर हम बात करें कि इन दोनों में शक्तिशाली कौन था तो इन दोनों में कभी युद्ध नहीं हुआ और दोनों में श्रेष्ठ कौन है ये निर्भर करता है कि तुलना किस संदर्भ में है। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड सर्ग 117 में ब्रह्मा जी द्वारा आदि शेष जी का कुछ इस तरह उल्लेख है। ब्रह्मा जी कहते हैं, शेषनाग कोई और नहीं
नहीं स्वयं भगवान विष्णु हैं, जिन्होंने तीनों लोकों सहित पूरे ब्रह्मांड का भार उठाया हुआ है, जिनमें देव, गंधर्व और राक्षस सभी हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में वर्णित है कि भगवान श्री हरि ही अनंत शेषनाग हैं। पूर्व काल में देवताओं ने गरुड़ जी से ये अनुरोध किया कि आप हमें भगवान शेष का अंत दिखा दीजिए। तब ऋषि कश्यप के पुत्र गरुड़ अपनी सारी शक्ति लगाकर भी उनका अंत न देख सके। भगवान शेष बड़े आनंद के साथ सर्वत्र विचरते हैं और अपने विशाल शरीर से पृथ्वी को आलिंगन पाश में बांधकर पाताल लोक में निवास करते हैं। भगवान विष्णु ही इस पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान अनंत है। आदि शेष जी को ही संकर्षण कहा गया है। भगवत पुराण में कहा गया है, प्रलय लाने वाली विशाल अग्नि भगवान संकर्षण के मुख से धधक उठेगी। वायु के ताकतवर बल द्वारा ले जाई गई ये अग्नि निर्जीव पड़े विराट खोल के साथ पूरे ब्रह्मांड में जल उठेगी और सब झुलसा देगी। ऊपर से धधकते सूर्य और नीचे से भगवान संकर्षण की अग्नि से इस प्रकार समस्त दिशाओं से जलता हुआ ब्रह्मांड एक जलती हुई पिंड की तरह चमकने लगेगा। इसीलिए श्री आदि शेष परम विध्वंसक और विनाशक हैं, जो सृष्टि की प्रलय और उसके निर्माण दोनों समय वही हैं। और वासुकी जी प्राण या जीवन ऊर्जा, जिसे कुंडलिनी कहते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। नागों में श्रेष्ठ शेषनाग जी हैं और सर्पों में श्रेष्ठ वासुकी जी हैं। या इस तरह कहें, शेष समय का और वासुकी जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। और व्यापकता से देखें तो आदि शेष जी अधिक शक्तिशाली प्रतीत होते हैं। ये हमारा व्यक्तिगत विचार है, इस पर मतभेद हो सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले लाइक बटन जरूर दबा दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारी शुभकामना। नमस्कार, सुरक्षित रहिए और कोरोना के खिलाफ डटे रहिए।